ओम शांति। आज 9 मई 2021 है और हम सभी ये अव्यक्त मुरली जो 27 दिसंबर 1987 की है, जिसका टाइटल है निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानी, उसको सुन रहे हैं। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं। जैसा निश्चय वैसा कर्म, वैसी वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। तो जो भी बच्चा निश्चय बुद्धि होगा, जो भी बाबा का प्यारा सा बच्चा निश्चय बुद्धि होगा, वो बच्चा बहुत बहुत अपने चेहरे से, अपने कर्म से, अपनी वाणी से निश्चय बुद्धि को दिखाएगा और इस रूहानी नशे में रहेगा। हर कर्म, हर संकल्प में विजयी हमेशा रहेगा। हर कर्म, हर संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। मेहनत नहीं बल्कि अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। तो जो भी निश्चय बुद्धि हैं, जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, उनके चेहरे से, उनके कर्मों से, उनकी वाणी से निश्चिंतता नजर आएगी। अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय, संकल्प मात्र भी नहीं आएगा। तो निश्चय बुद्धि बच्चों को 1% भी किसी बात में कोई संकल्प नहीं आएगा, कोई संशय नहीं आएगा। वो एकदम बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य और श्रेष्ठ जीवन को देखेंगे कि हमें पूरा निश्चय है कि हमें बाबा मिला है, और ये निश्चय उन बच्चों को विजयी बनाएगा। और ये विजय उनके कर्मों में, उनकी वाणी में और उनके चेहरे में दिखाई देगी और प्रत्यक्ष फल के रूप में बिना किसी संशय के 1% भी नहीं, संशय मात्र नजर आएगा। उनके सारे क्वेश्चन मार्क समाप्त हो जाएंगे। हर बात में बिंदु बन बिंदु लगाना सीख जाएंगे। तो कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठेगा, और जो क्वेश्चन मार्क के नीचे बिंदु होता है, बस उसी की तरह बिंदु बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह समझ स्वतः ही अनुभव करेंगे और स्मृति में स्थित रह पाएंगे कि मैं निश्चय बुद्धि हूँ, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं बादशाह हूँ और मैं श्रेष्ठ आसन और सिंहासन पर स्थित हूँ। मतलब वो बाबा को निश्चय बुद्धि रख, बाबा को साथ रख, हमेशा अपने आप को बेफिक्र बादशाह देखेंगे। वो बादशाह जो श्रेष्ठ आसन पर विराजमान है, सिंहासन पर स्थित है। अज्ञानी जीवन जो है परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है। जो अज्ञानी लोग हैं, उनके जीवन में जैसी परिस्थिति होती है वैसे वो स्थिति बनाते हैं। लेकिन हम तो बेफिक्र बादशाह हैं। हमारी स्थिति नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, ज्ञान की शक्तियों द्वारा, बाप से वर्षा जो मिलता है उसके द्वारा बनती है। तो हम बेफिक्र बादशाहों की स्थिति इन छोटी छोटी परिस्थितियों में नहीं बढ़ती है। परिस्थितियों में हमारी स्थिति हमेशा अचल और अडोल रहती है। ब्राह्मण जीवन बाप के वर्षे द्वारा, सदगुरु के वरदानों द्वारा, भाग्य विधाता के श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त करता है। तो जो हमारा ये ब्राह्मण जीवन है, वो बाप से हमें वर्षा मिल रहा है, सदगुरु से हमें वरदान मिल रहा है, भाग्य विधाता से हमारा भाग्य बन रहा है, इससे बन रहा है। हम सर्व प्राप्ति स्वरूप हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बेफिक्र बादशाह हैं। और ये बात हमें याद रखनी है। निश्चय बुद्धि सदा बाप पर बलिहार जाते हैं। वो इतना बलिहार जाते हैं कि सर्वंश समर्पित कर देते हैं। सर्ववंश मतलब सर्ववंश सहित जो कुछ भी मेरा है बाबा, वो तेरा है। वो देह भान के विकारों का भी वंश ना हो मेरे अंदर, वो भी तेरा। देह के संबंधों का भी वंश ना हो, देह की निशानियां, पदार्थों और इच्छाओं का भी वंश ना हो। सर्ववंश में वो सर्व चीज बाबा को समर्पित कर देते हैं, ताकि स्वप्न में भी, संकल्प में भी, अंश मात्र में भी कुछ ना आए। निश्चिंत हो जाएं, हर बात में विजय को प्राप्त करें, निश्चिंत अनुभव करें, स्वयं भी नशे में रहें और दूसरों को भी नशे में रखें। निश्चय बुद्धि रूहानी नशे में रहने वाले जीवन की विशेषताओं को बाबा बता रहे हैं।
जो ऐसे बच्चे होते हैं उनकी जीवन की विशेषताएं कैसी होती हैं। श्रेष्ठ नशे में रहते हैं, निमित्त भाव होता है, जीवन के चरित्र में वो आगे होते हैं, निर्माण होते हैं, निर्माण बुद्धि होते हैं, नव निर्माण में लगे रहते हैं, निमित्त बनते हैं और हमेशा आगे बढ़ते हैं। निश्चय बुद्धि की भाषा, जो निश्चय बुद्धि वाले बच्चे हैं, बाबा ने उनके बारे में बताया कि वो हमेशा श्रेष्ठ नशे में रहते हैं। जीवन के चरित्र में उनके निर्माण दिखता है, निमित्त दिखता है और जो उनकी भाषा होती है वो बहुत मधुर होती है, संतुष्टता से भरी होती है, कल्याण की भाषा होती है, उदारता होती है। पहले आप का पाठ पक्का होता है, मैं नहीं होता है। स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते हैं कि वो हमेशा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते हैं, किसी बात की कोई इच्छा नहीं। और उन पर बाप और परिवार बहुत बहुत बलिहार जाता है, तो उतना ही बाप और परिवार अच्छा योग्य समझ उन्हें पहले रखते हैं। तो जो लोग इच्छा मात्रम अविद्या का पाठ पक्का करते हैं, पहले आप का पाठ पक्का करते हैं, उन्हें बाप और परिवार भी हमेशा आगे रखता है। निश्चय बुद्धि हमेशा त्रिनेत्री होते हैं, तीनों कालों को देख लेते हैं। हर कदम पे मान, शान, इन सब से, व्यर्थ के संकल्पों से, माया के तूफानों से अपने आप को बचा सकते हैं। इच्छा पूर्ण नहीं हुई, टाइम पर उन्हें निश्चय हो जाता है और समर्थ बाप से हम समर्थ बच्चे बन रहे हैं, ये ज्ञान मिलता है। तो हर ने अपने आप को देखना है कि मुझ में नाम, मान, शान से मैं नीचे तो नहीं आता, क्योंकि निश्चय बुद्धि हमेशा बाप के साथ एकदम बेफिक्र बादशाह होते हैं। निश्चय बुद्धि मन पसंद नहीं होते, वो लोग पसंद और बाप के पसंद होते हैं। तो बाबा कहते हैं, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी तू, ज्ञानी तू आत्मा की चैलेंज है कि इस प्रवृत्ति मार्ग में, इस गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी हमें पवित्र रहना है। यही हमारी योगी तू, ज्ञानी तू आत्मा का चैलेंज है। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बालनशीन भव। तो बाबा कहते हैं कि हम व्यर्थ की लीकेज से अपना सब कुछ खर्च कर देते हैं। संगम पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने हमें मिले हैं, उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ, तो कम खर्च वाले बालनशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना समर्थ बनना है। जहाँ लीकेज होती है वहाँ पुरुषार्थ भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, फिर भी शक्तिशाली नहीं बनेंगे। तो लीकेज को समाप्त कर व्यर्थ को समर्थ में हमें बदलना है। तो जब हम व्यर्थ की लीकेज को समाप्त करेंगे तो हम समर्थ बन जाएंगे। ये सारा ज्ञान परमपिता परमात्मा हमें दे रहे हैं। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास, देखते हैं अपना ये रूहानी सफर कि किस तरह से वो मेरा मीठा बाबा रोज सवेरे आकर मुझे मीठी मीठी बातें सुनाता है। आज मेरा बाबा ये अव्यक्त मुरली सुना रहा है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियां बता रहा है। मैं अपने बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाता हूँ। मैं सब कुछ सर्वंश समर्पित करता हूँ। ये देह के संबंध, ये प्राप्तियाँ, मान, शान, सब कुछ बाप के अर्पण करता हूँ। बाप के अर्पण कर कर एकदम निश्चय बुद्धि बन गया हूँ, विजयी रतन बन गया हूँ। संशय 1% भी नहीं है। मैं निश्चय बुद्धि तीनों कालों को देख सकता हूँ, त्रिनेत्री बन गया हूँ और इसलिए तीनों कालों को देखते हुए, इच्छा मात्रम अविद्या के पाठ को पक्का करते हुए, नाम, मान, शान से परे बेफिक्र बादशाह बन गया हूँ। मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, मुझे सब कुछ प्राप्त है। स्वप्न में भी, संकल्प में भी, कोई भी अंश मात्र भी ये संकल्प नहीं है कि मुझे ये प्राप्त नहीं है। मैं विजयी रतन हूँ और बाबा के साथ बहुत बहुत नशे में हूँ। मैं अपने व्यर्थ से
उसकी लीकेज से अपनी सर्व शक्तियों को बचा रहा हूँ। व्यर्थ से परे समर्थ बन गया हूँ, बालानशीन बन गया हूँ। मैं बहुत बहुत पवित्र देही अभिमानी बन गया हूँ। मैं योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा बन गया हूँ। बहुत बहुत ज्ञान है, बहुत बहुत योग है उस बाबा के साथ, और इसलिए मैं संगम पर एकदम बालानशीन बन गया हूँ। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बन रहा हूँ, और ऐसा समर्थ जिसे पूरा निश्चय है हर परिस्थिति में कि बाबा मेरे साथ हैं। मैं एकदम निर्माण चित्त, निमित्त और निर्माण की भावना के साथ पहले आपके इस बात को पक्का करने वाला, मधुरता, संतुष्टता और कल्याण की भाषा बोलने वाला मैं बाबा का रूहानी बच्चा हूँ। बहुत बहुत रूहानियत से परे मैं लाइट और माइट की स्थिति में स्थित याद की शक्तियों में, योग की शक्तियों से अपने को देख रहा हूँ। मैं बहुत बहुत भाग्य वितारता के साथ श्रेष्ठ भाग्य को बनाने वाला एकदम निश्चय बुद्धि, मास्टर, सर्वशक्तिवान, बेफिक्र बादशाह हूँ, और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।